अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने जो लो लगाया है 1,61,280 पॉइंट्स का लो लगाया है, जहाँ पर मार्केट 334 पॉइंट्स तक प्लस रही। उसके बाद जो क्लोजिंग हाई लगाया है मार्केट ने वो है जी 1,62,741 का हाई लगाया है, जहाँ पर मार्केट 1,806 पॉइंट्स तक प्लस रही। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग आई है वो है जी हमारे पास 1,62,226 की क्लोजिंग है, जहाँ पर मार्केट 1,291 पॉइंट्स तक प्लस रही। अभी हम चलते हैं जी आवरली चार्ट में, ताकि हम इसके नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज को देख सकें। अच्छा जी, ये है हमारे पास आवरली चार्ट। मार्केट के पास जो अभी रेजिस्टेंस है वो वही है, सेम रेजिस्टेंस है फ़िलहाल, ठीक है। जब तक वो एरिया ब्रेक नहीं होगा तब तक हम आप कह लें कि नेक्स्ट एरिया की तरफ नहीं जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप देखें लास्ट कैंडल में भी हमें थोड़ी बहुत आप कह लें कि सेलिंग प्रेशर नज़र आया। बाकी रेजिस्टेंस 1,63,000 आप कह लें कि 685 की है। ओवरऑल आज एक अच्छी मूव थी। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाती है वहाँ पर आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ लाजमी करें, ठीक है। उसके बाद डाउन साइड पे अगर आती है आपको अगेन इसमें रीबाय मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम इसका एक ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करें, ये देखें जी, यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद अगेन हाई लगाया, उसके बाद अगेन आप कह लें कि आज ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है। उसके बाद अगेन यहाँ से आपकी मूव आने के चांसेस हैं। बाकी अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है डाउन साइड पे जो सपोर्ट एरियाज हैं वो है हमारे पास 1,60,000 है, फिर उसके बाद 1,59,000 है, फिर देन हमारे पास 1,57,000 के एरियाज होंगे। बाकी अप साइड पे जो रेजिस्टेंस है, कल अगर हमें यहाँ से जो इसका आज का हाई है अगर उससे आप हमें मार्केट थोड़ी सस्टेन करती हुई नज़र आती है फिर इंशाल्लाह हमें रेजिस्टेंस तक जाती हुई और देन हमें रेजिस्टेंस ब्रेक होती हुई भी नज़र आएगी। बाकी RSI सस्टेन कर रहा है, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि यहाँ से मार्केट हमें ब्रेकआउट दे सकती है। RSI 54 पर है। उसके बाद अगर हम डेली के चार्ट में देखें वहाँ पर भी RSI हमारा आप कह लें कि 50 पर है। चांस ही हैं अपसाइड के। बाकी क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया है टेक्निकली वहाँ पर आपको थोड़ा एहतियात करना होता है। आपने अपनी एक्टिव होके स्ट्रेटजी के मुताबिक काम करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सबसे पहले ऑयल एंड गैस OGDC 251 की लास्ट क्लोजिंग है। यहाँ पर RSI इसका 47 पर है। तकरीबन आप कह लें कि 30 को RSI ने टच किया, अभी अगेन अपसाइड पे है। मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि अगर इसे आप कह लें कि 253 की जो रेंज 54 की जो रेंज है अगर उससे ब्रेकआउट मिलता है देन हमारे पास इसका 261 का एरिया है, फिर उसके बाद 267 है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह में ये 285 अप साइड पे जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ तक जाता हुआ नज़र आएगा। ये इसके पास रेजिस्टेंस एरियाज होंगे जी। एक ये है, यहाँ से ब्रेकआउट मिल रहा है अप साइड पे ये है। देखें जो भी चीज़ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए ही मार्केट या कोई भी इंडेक्स है वो मूव करे या कोई भी स्टॉक है। यहाँ पर अगर आप देखें गैप को मैं यहाँ पर थोड़ा आपको लगा के दिखा देता हूँ कि आवली चार्ट में किस तरह रिस्पेक्ट दी है गैप को, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि गैप इज़ नॉट वर्किंग। ये देखें मैंने आपको एक चीज़ और बताई हुई है कि कोई भी स्टॉक जब एक वन साइड मूव देता है ना कि वो अप ही जाई जा रहा है उसने वो मूव को फिल करने के लिए या 50% फिल करने के लिए डाउन आना होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये आपके सामने मैंने मार्क किया और मैंने तो इस कैंडल को कहा था कि आपने इसी को टच करके फिर अप जाना है, ठीक है। यहाँ से भी अगर किसी ने पिक किया होता अप साइड पे आप देख लें अभी तक 238 तकरीबन आप कह लेंगे 238 से पिक किया होता अभी 250-52 पर है। सपोर्ट तो आपकी नीचे है ना, आपने यहाँ पर सपोर्ट का जैसे ये देखें ना, बहुत से लोग यहाँ पर सपोर्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। जैसे ये स्टॉक डाउन आ रहा था बहुत से लोगों ने तो ये सपोर्ट लगाई होगी ना, सपोर्ट तो आपकी ये बन रही है 231 की, वहाँ पर तो आया ही नहीं अभी तक। गैप्स वर्क करते हैं मार्केट में, अगर आप इसको डीपली जाके देखेंगे इंशाल्लाह ये आपको वर्क करते हुए नजर आएंगे। और एक चीज़ मैंने और कही कि वन साइड मूव है, ये देखें हाई की वन साइड मूव है,
यहाँ पर देखें ये छोटी सी वन साइड मूव थी, उसके बाद अगेन डाउन आया इंडेक्स। ये देखें यहाँ पर हमें रेड ग्रीन कैंडल्स मिक्स चलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें बड़ी मूव थी और वन साइड मूव थी, अगेन फिल करने के लिए डाउन आई। उसके बाद आप देख लें प्रेमा में वन साइड मूव आई, डेली अपर लॉक लगाता था, अब देख लें डाउन आया। BNL डेली अपर लॉक लगाता था, अब देख लें डाउन आया। सो ये चीज़ें होती है। रिसेंट जो गैप होते हैं ना, ये नहीं कि अब जितने भी नीचे गैप वो सारे फिल करने जाएगी, रिसेंट गैप्स, ठीक है, जो रिसेंट आपको गैप नज़र आ रहा है उसके फिल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास PSO। सो ऑयल सेक्टर में अगर आप देखें लास्ट जो आई थिंक लास्ट आवर में एक अच्छी मूव आई, हमें अच्छा वॉल्यूम नज़र आया ऑयल सेक्टर में, OGDC में भी, हमें PSO में भी, PPL। सो ये हमारी पेट्रोलियम में एक अच्छा वॉल्यूम हमें जनरेट होता हुआ नज़र आया। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कल हमें इंशाल्लाह ये परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। और दूसरे नंबर पर जब भी ऑयल सेक्टर परफॉर्म करता है सो इंडेक्स भी हमें अप जाता हुआ नज़र आता है, और इंडेक्स बड़े पॉइंट्स डालता है उस दिन जिस दिन ऑयल सेक्टर हमारा है या जो ऑटो सेक्टर है। सो ये जो बड़े सेक्टर हैं जब ये परफॉर्म करते हैं सो हमें इंडेक्स एक फास्ट मूवर बड़ी मूव देता हुआ नज़र आता है। बाकी जी PSO के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस है, आप कह लें कि 451 की रेजिस्टेंस है। अगर कल यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है सो फिर आप साइड पे इंशाल्लाह हमें इसमें आप कह लेंगे अच्छी ट्रेड मिल सकती है 600 465 तक की, फिर उसके बाद है 480 तक, फिर उसके बाद 490 का जो इसका ये वहाँ तक। सो RSI अभी 52 पर है। सो वॉल्यूम भी अच्छा है काफ़ी अरसे के बाद। यहाँ पर अगर आप देखें वॉल्यूम डिक्लाइन में था, ठीक है। सो यहाँ से वॉल्यूम को भी आप कह लेंगे ब्रेकआउट मिला है। सो चांसेस हैं कि यहाँ से हमें इंशाल्लाह अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस जो है 451 की ये ब्रेकआउट मिलता है यहाँ से, सो इंशाल्लाह हमें ये काफ़ी अच्छी मूव देता हुआ नजर आएगा अप साइड पे। बाकी जो डाउन साइड पे सपोर्ट होगी वो जी 438 होगी पहले, फिर उसके बाद 428 की रेंज होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास मारी पेट्रोलियम को हमने कल भी डीपली डिस्कस किया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कल वाली सो लाजमी जाके देखें कि इसमें ये अभी किस फेज़ में है और ये नेक्स्ट किस फेज़ में जाने के चांस रखते हैं। सो अभी तक उसी फेज़ में है जी। इसका जो आप कह लेंगे जो रेजिस्टेंस है ये वो 708-10 रुपये का है। सो उसके ब्रेकआउट के बाद इंशाल्लाह आप कह लें कि हमें ये 750 फिर देन अप साइड पे जाता हो। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, सो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एच कार। सो एच कार की लास्ट क्लोजिंग आई है जी 285 की। वॉल्यूम आप कह लें कि डेड है इसमें अभी फ़िलहाल। डाउन साइड पे RSI 43 पर है। बाकी ओवरऑल स्टॉक अपनी सपोर्ट पर है 400 280 285-83 की इसकी ये सपोर्ट एरिया। अगर ये ब्रेक होती है सो फिर देन हमें ये डाउन साइड पे आप कह लें कि 270 की 207 की रेंज में मतलब आपको नज़र आएगा। 270 76 72 इस रेंज में आपको ये नज़र आ सकता है अगर यहाँ से ये सपोर्ट जो है ये ब्रेक करता है। सो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सो ब्रेक होने के चांसेस कम है। बाकी RSI भी 43 पर है। सो यहाँ से आपको अप की मूव मिल सकती है। बाकी देखें अभी इसमें कोई वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ, सो इसमें अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इसको बाय कर लें या जो भी कर लें। थोड़ी सी हमें इसमें कुछ अच्छा रीज़न कोई बाइंग का नज़र आए, ठीक है, सो देन हम इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनके पास है अभी होल्ड रखें। एवरेज का भी टाइम मैं नहीं समझता कि अभी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा वॉल्यूम अगर इसमें जनरेट होता है सो देन ही इसमें हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास साजगार। सो साजगार की लास्ट क्लोजिंग आई है जी 1703 की। RSI 33 पर है। तकरीबन 0.57% नेगेटिव रहा। सो प्राइस इसकी ज़्यादा है, सो इसलिए थोड़ा सा 9-10 रुपये गिर जाए सो हमें लगता है कि यार ये काफ़ी डाउन आ गया है, लेकिन परसेंटेज में वो कुछ भी नहीं होता। सो डाउन साइड पे जो इसकी सपोर्ट हो सकती है आप समझ लें कि इसने यहाँ से ट्रेंड ब्रेक कर लिया, ठीक है। ब्रेकआउट तकरीबन इसको मिल चुका है 2-3 दिन से। सो ये अब आप अपनी सपोर्ट पर है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है सो डाउन साइड पे जो सपोर्ट है वो जी 1610 है, ठीक है, 1570 है। फिर उसके बाद 1480 80 85 63 तक का जोन हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सपोर्ट होगी इसकी वो 1300 तक की होगी। बाकी अभी डाउन ट्रेंड में आप समझ लें कि है, ठीक है। लोअर हाई लोअर लोज अभी बना रहा है। सो
अभी जिनके पास है वो होल्ड रखें, बाकी जिनके पास नहीं है अभी वेट करें, ठीक है। डाउन साइड पे जैसे ही कोई अच्छा बाइंग रीजन मिलेगा देन आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से इसमें न्यू बाइंग नहीं जनरेट हो रही, ना ही बनती है। RSI बिल्कुल 33 पर है, आप कह लेंगे ओवरसोल्ड सिचुएशन में, सो यहाँ से पुल बैक आएगा। पुल बैक देखें ना, वही चीज़ है कि अभी ये यहाँ पे ट्रेंड चेक करें ना इसका, ये इसने लोअर हाई लगाया, उसके बाद लोअर लो, फिर लोअर हाई लगाया छोटा सा, फिर उसके बाद लोअर लो लगाया RSI 33 पर। अब ये लोअर हाई लगाने के लिए अगेन आप जाएगा सो RSI आपका फिर 50 पर, तकरीबन 50 के जोन में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन ये डाउन आ जाएगा, ठीक है, अगर ट्रेंड को फॉलो करता है। बाकी यहाँ पर अगर प्रीवियस लोअर हाई है, अगर वो ब्रेक होता है सो फिर आप कह लेंगे ट्रेंड रिवर्स होने के चांस होते हैं स्टॉक में। नेक्स्ट है जी हमारे पास पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड। सो यहाँ पर अगर आप देखें लास्ट क्लोजिंग इसकी आई है जी 627 पर, RSI 52 पर है। सो अगेन प्रॉफिट टेकिंग एट द एंड ऑफ द डे, हाई इसने लगाया है जी 638 का, लेकिन आप देखें क्लोजिंग जो आई है वो है जी 625 की, ठीक है। सॉरी क्लोजिंग आई है 627 की, लो लगाया है तकरीबन 625। सो आप कह लें कि लो के पास ही है क्लोजिंग ओवरऑल। सो अप साइड पे गैप है, लेकिन इसके पास रेजिस्टेंस है तकरीबन 640 की, ठीक है। वो ब्रेक होगी फिर अप साइड पे इसके पास रेजिस्टेंस आ गई 660 61 की। अगर वो ब्रेक होगी सो देन इंशाल्लाह ये हमें 700 तक जाता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। सो अगर आप इसको देखें यहाँ पर ट्रेंड इसका डाउन है, ठीक है। सो यहाँ से फिलहाल आप कर लें कि ये अपना लोअर हाई लगा रहा है, अभी तक आप इसको लोअर हाई ही समझेंगे जब तक ये अपना ये जो 640 का आप कह लेंगे रेजिस्टेंस एरिया वो ब्रेक नहीं करता। अगर वो ब्रेक करके आप क्लोजिंग दे देता है, वहाँ पर सस्टेन करता है, सो देन हम चांस रखेंगे इसमें कि वहाँ से इंशाल्लाह आप जा सकते हैं। अप साइड पे गैप है, सो वो भी इंशाल्लाह आपको फिल होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन वही चीज़ उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक साइड। अच्छा एक साइड जो है ना, एक साइड के पास अप साइड पे रेजिस्टेंस है, आप कह लेंगे 660 से 70 की रेंज में, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये इसके पास आप कह लें कि एक रेजिस्टेंस जोन है। इससे थोड़ी अच्छी आप क्लोजिंग आ जाए अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है, 4 कैंडल्स का हमारा होता है कि 4 कैंडल्स आप साइड पे क्लोज कर जाएं, सो फिर इंशाल्लाह हमें ये बड़ी मूव देता हुआ आप साइड पे जाता हुआ नज़र आएगा और ये जाएगा, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आपका होल्ड रखा है आपने, सो मैं यही कहूँगा कि इसको होल्ड रखें, ठीक है। इंशाल्लाह ये आपको अच्छी मूव देगा। बाकी वही बात है कि थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी अगर आप प्रीवियसली भी चेक करें नवंबर दिसंबर में ये एक अच्छी मूव देता है, और यहाँ पर अगर आप देखें ये इसने मूव दी है और अगेन ये अगेन मूव देगा और अच्छी मूव देगा। जैसे ही इंशाल्लाह इसमें ये जो 660-70 का एरिया है ना, ये ब्रेकआउट देगा यहाँ से, फिर इंशाल्लाह हमें ये काफ़ी अप जाता हुआ नज़र आएगा। जिनके पास है अगेन वही कहूँगा कि इसको होल्ड रखें पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, इंशाल्लाह आपको इसमें अच्छे पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास हबको की लास्ट क्लोजिंग आई है 212 की, RSI 48 पर है। सो वॉल्यूम इसमें भी आप कह लेंगे काफ़ी डाउन है। और उसके बाद एक चीज़ और देखें, एक रेंज में मूव कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ हमने कल भी वीडियो में डिस्कस की थी कि कोई भी स्टॉक है ना वो एक रेंज में मूव करता है, ठीक है। उसके फेज़ होते हैं, ये देखें, एक्यूमुलेशन फेज़ होता है, उसके बाद एडवांसिंग फेज़ होता है, यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसके बाद अगेन डाउन साइड पे आ जाता है, डाउन फेज होता है। फिर उसके बाद अगेन उस स्टॉक ने एक्यूमुलेशन जोन में जाना होता है। अब एक्यूमुलेशन से जैसे ब्रेकआउट इंशाल्लाह मिलेगा, सो देन हमें इंशाल्लाह अगेन ये अप साइड पे जाता हुआ नजर आएगा। अगर डाउन साइड पे ब्रेकआउट मिलता है सो फिर ये डाउन भी आ सकता है। बाकी सो इस वजह से इसमें आपको अभी इसमें वेट करना चाहिए। जैसे ही अगर आप साइड पे ब्रेकआउट मिलता है सो आप एंट्री बना सकते हैं। अगर डाउन साइड पे ब्रेकआउट मिलता है सो फिर ये डाउन साइड पे जैसे यहाँ से सपोर्ट लेगा फिर वहाँ पर हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर इस रेंज में आपने बाय सेल करना है सो डाउन साइड पे जो सपोर्ट है वो 206 आप कह रहे हैं 206 6.5 7 पर मिले, फिर उसके बाद 218 19 20 तक सेल करें। उसके बाद यहाँ पर एक और सपोर्ट है 215 16 तक 18 19 20, सो इस रेंज तक आप इसे सेल करें अगर इस रेंज में बाय सेल करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास DFML। सो DFML के बारे में आई थिंक फंडामेंटल न्यूज़ को
हमारा फोकस नहीं होता इतना, हमारी कोशिश होती है कि हम टेक्निकल्स पर ही फोकस रखें। सो इसकी मैंने कोई न्यूज़ देखी है कि इनकी कोई गाड़ी लॉन्च हुई है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है ये चीज़, सो कंफर्म कर लेना आपने। बाकी यहाँ पर RSI इसका है जी 47 पर, स्टॉक मूव कर रहा है 27.69 पर। सो वॉल्यूम इसमें कम ही रहता है जी। बाकी अपसाइड पे जो इसके पास रेजिस्टेंस है वो जी 29 की, फिर उसके बाद है 31 की, फिर देन उसके बाद है 36.44 की। डाउन साइड पे है जी 2580 है, 25 की डाउन साइड पे सपोर्ट है। तो बाकी हम इसमें कम ही काम करते हैं, आप समझिए कि काम करते ही नहीं है इसमें। सो इसलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता। बाकी ये लॉक लगाता हुआ ऊपर गया था, सो 50% गैप फिल्ड है, डाउन साइड पे आता है। सो ये गैप फिल करने ही आएगा। 19 पर है सपोर्ट, फिर उसके बाद 17 16 पर है डाउन साइड पे सपोर्ट। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें। ड्यूरिंग द मार्केट जो भी सिचुएशन होती है, जो भी हमारी आप कह लें कि ओपिनियंस होते हैं, वो वहाँ पर हम शेयर कर देते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।